हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? ओके, यू आर फाइन, गुड। तो बच्चों देखिए, आज हम क्या सीखेंगे। दिस इज़ द वीडियो फ्रॉम RAD ग्रुप ऑफ स्कूल्स क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। टुडेज टॉपिक इज़ अव्यय। अव्यय का आज का हमारा पार्ट रहेगा क्रिया विशेषण और उसके भेद, प्रेजेंटेड बाय अनीता चौहान। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि अव्यय क्या होते हैं और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है और कैसे हम इनको जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से अव्यय हैं। ठीक है बच्चों, तो चलें क्रिया विशेषण की तरफ। ओके, गुड। हाँ जी बेटा, देखिए अव्यय सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्यय होते क्या हैं। अव्यय का मतलब होता है बेटा ए प्लस वाई। ए प्लस वाई, वाई का मतलब होता है खर्च और ए मतलब जो खर्च ना हो। ठीक है, ऐसे शब्द जो खर्च ना हो, और इनको हम और क्या कहते हैं, इनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। परिभाषा क्या होगी इनकी, वे शब्द जो लिंग वचन काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते। वे शब्द जो लिंग वचन काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते, अर्थात अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अव्यय या अविकारी शब्द देखिए, इनके आगे ए उपसर्ग लगाने से बनाए गए हैं। ए प्लस वाई, वाई मीन्स मैं बता रही थी आपको कि वाई मीन्स खर्च, खर्च मीन्स जो हमने खर्च कर दिया। ठीक है, ए मीन्स बिना खर्च के, यानी कि मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये का नोट है। ठीक है, अगर हम उस 10 रुपये की पेंसिल या पेन खरीद लेते हैं तो उन 10 रुपयों ने अपना रूप जो है वो परिवर्तन कर लिया, उन्होंने पेंसिल या पेन का रूप ले लिया है। लेकिन अगर हम उस 10 रुपये को नहीं खर्च करते हैं, उसको यूं का यूं रखते हैं, तो उसका रूप परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज़ 10 रुपये का नोट ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए प्लस विकारी, विकारी क्या होते, वही बात है जिसमें विकार उत्पन्न हो। किसके कारण, विकार क्या होता है, विकार होता है परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि 10 रुपये के नोट ने पेंसिल या पेन का रूप ले लिया तो वो बदल गया, लेकिन जो अविकारी होते हैं वो किसी भी शर्त पर नहीं बदलते हैं। किन किन के कारण, जो लिंग वचन काल और कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं वो विकारी कहलाते हैं, और जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। देखो बेटा, विकारी शब्द 4 होते हैं। विकारी होते क्या हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, किस किस के कारण, लिंग वचन काल और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनमें किनमें, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन से 4 होते हैं बच्चों, देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जिनमें लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 5 होते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों, ये 5 होते हैं। कौन से, विषमादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम आदि बोधक और निपात, ये 5 होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इन 5 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कौन से होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो चलें आगे। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा पार्ट है क्रिया विशेषण। ठीक है बेटे, नाम से ही पता चल रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया मीन्स काम,
विशेषण मीन्स विशेषता बताई जाए, किसी भी काम की विशेषता बताई जाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से के द्वारा किसी भी कार्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिया, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है बच्चों? धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में जो चलना है वो क्रिया है तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। कछुआ कैसे चला बच्चों? धीरे धीरे चला। तो चलने की विशेषता प्रकट की किन शब्दों ने? धीरे धीरे शब्दों ने क्रिया की विशेषता को प्रकट किया है, इसलिए धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, इसके 4 भेद होते हैं। किसके 4 भेद होते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन से 4 भेद होते हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये 4 इसके पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन 4 पार्टों को याद करना बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत ही ईजी है। एक बार ही दिमाग में आ गया तो कभी भूलोगे नहीं। देखिए, रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका। ठीक है, तो क्रिया किस तरह से हुई, किस ढंग से हुई, किस विधि से हुई। रीतिवाचक मतलब क्रिया कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किस ढंग से हुई। कालवाचक, क्रिया कब हुई, काल में समय, क्रिया किस समय में हुई है, कब हुई है। स्थानवाचक, क्रिया कहाँ हुई है, किस स्थान पर हुई है। परिमाणवाचक, क्रिया कितनी हुई है, उसकी मात्रा का बोध कराया जाता है, यहाँ पे कम हुई, ज़्यादा हुई, कितनी हुई है। अब देखिए, रीतिवाचक का मैंने आपको एक उदाहरण बना के दिखाया है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है बच्चों? तेज दौड़ता है, यानी कि घोड़े के दौड़ने की विधि या तरीका बताया है कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो इसमें तेज जो शब्द है वो रीतिवाचक है। अगला है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब कालवाचक का उदाहरण मैंने लिया है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं कब उठता हूँ, आप इससे क्वेश्चन भी बना के देख सकते हो। जो आंसर मिलेगा वही क्रिया विशेषण शब्द होगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं कब उठता हूँ बच्चों? सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समय का बोध हो रहा है कि मैं कब उठता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है स्थानवाचक का। स्थानवाचक में क्रिया कहाँ हो रही है। राम मैदान में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है बच्चों? मैदान में। तो मैदान शब्द जो है वो क्या है? क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है बच्चों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हमें क्रिया की मात्रा का बोध कराया जाता है। इसमें हम मात्रा का बोध कराएंगे कि क्रिया जो है वो कितनी हुई है। ठीक है, जैसे मोहन बहुत बोलता है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है बोलने की। मोहन बोल रहा है ना। तो कितना बोल रहा है वो? कम बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, क्या कितना क्रिया कितनी कर रहा है वो क्रिया बहुत कर रहा है। इसमें कहा है मोहन बहुत बोलता है, तो यहाँ पे मोहन जो है वो क्रिया बहुत कर रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको एक बारी समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है बच्चों कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? आपने जाना कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय को हम और किस नाम से जानते हैं? अव्यय को हम अविकारी शब्दों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? हमने ये पढ़ा है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों? ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसके बाद हमने सीखा कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और ये कितने होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये 5 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा कि क्रिया विशेषण क्या होता है ना।
पढ़ा हमने कि क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण के नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं बच्चों? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब रीतिवाचक में कैसे जोड़कर, रीतिवाचक में कैसे लगता है, जैसे क्रिया कैसे हुई, कालवाचक में क्रिया कब हुई, स्थानवाचक में क्रिया कहाँ हुई और परिमाणवाचक में क्रिया कितने हुई। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।